एक जमाने की बात है। एक चमकती हुई रात में गहरे जादुई जंगल के बीच एक ऐसी रियासत थी जहां जुगनू छोटे छोटे तारों की तरह चमकते थे, लेकिन अंधेरा छा रहा था। आखिरी जुगनुओं की रियासत धुंधली पड़ रही थी और उम्मीद फिसल रही थी। बहादुर शहजादा आर्यन सब जुगनुओं में सबसे ज्यादा चमकने वाला था। वो रियासत के बीच में फड़फड़ाया, जहां बड़े बुजुर्ग फुसफुसाए, सनस्टोन ढूंढो, सिर्फ उसका जादू ही रोशनी वापस ला सकता है। पक्का इरादा करके आर्यन एक सफर पर निकल पड़ा। उसकी हल्की सुनहरी चमक रास्ता रोशन कर रही थी। जैसे ही वो टेढ़ी मेढ़ी जड़ों और चमकते मशरूम्स के बीच से उड़ा, उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त तारा मिली, एक प्यारी सी तितली, फीमेल यंग इंडियन स्पीकर, चीयरफुल एंड वार्म। आर्यन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, साथ मिलकर हमें कोई नहीं रोक सकता, तारा ने फड़फड़ाते हुए कहा। नैरेटर। वो चमकते हुए जालों और समझदार बूढ़े उल्लुओं के पास से गुजरे। जंगल का हर जीव उम्मीद खो रहा था। बढ़ती उदासी में उनके रंग फीके पड़ रहे थे, लेकिन आर्यन और तारा को हिम्मत के जादू पर यकीन था। जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में शैडो मॉथ क्वीन इंतजार कर रही थी। वो बहुत बड़ी और खामोश थी। उसके पंख रोशनी की हर बूंद को सोख रहे थे। सनस्टोन अब मेरा है, उसने फुफकारा। उसकी आवाज रात की तरह ठंडी थी। आर्यन को डर लगा, लेकिन उसे अपनी रियासत और अपने दोस्त याद आए। हमें सनस्टोन सबकी भलाई के लिए चाहिए, प्लीज हमें रोशनी वापस लाने की कोशिश करने दो, उसने मिन्नत की। क्वीन हंसी। अगर तुम सच में बहादुर हो तो परछाइयों का सामना करो और मेरी परीक्षा पास करो, उसने चुनौती दी। आर्यन और तारा ने पंख मिलाए। उनकी रोशनी एक साथ चमक रही थी। घूमती हुई परछाइयों के खिलाफ उनकी उम्मीद और ज्यादा चमकती गई, जब तक अचानक सनस्टोन दिखाई नहीं दिया। उसकी सुनहरी किरणों ने जंगल को भर दिया, अंधेरे को पीछे धकेल दिया। क्वीन सिकुड़ गई और जुगनुओं और जीवों ने खुशी मनाई। आर्यन ने सनस्टोन को रियासत के बीच में रखा। शानदार रोशनी हर पत्ती और पंखुड़ी से फूट निकली। जादुई जंगल फिर से जिंदा हो गया। आर्यन, तारा और उनके दोस्तों ने सीखा कि जब सब कुछ अंधेरा लगे, तब भी उम्मीद और हिम्मत दुनिया को रोशन कर सकती है। और इस तरह आखिरी जुगनुओं की रियासत जंगल की सबसे चमकदार जगह बन गई। दोस्ती और बहादुरी के जादू से हमेशा चमकती रही।